हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक इस संदर्भ में, जैसे मैप की सेशन जो चल ही रहा है, उसी सेशन में नॉर्थ अमेरिका से संबंधित कई हम अवस्थिति प्लेसेस या अलग अलग विशेषताओं को देखें। उसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है कि उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी कोर्डिलेरा कि उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कोर्डिलेरा के कौन कौन से पर्वत है। सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करने या टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम कोर्डिलेरा जो शब्द आया है, इस शब्द के सबसे पहले मीनिंग को क्लियर करूँगा, ताकि अब आगे इस टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। कोर्डिलेरा जो शब्द है, यह बताता है कि जो विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित पर्वत समूह को कोर्डिलेरा कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विभिन्न काल में और भिन्न भिन्न प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के माध्यम से, इसी तरह से कई अन्य प्रक्रिया के माध्यम से जब ये पर्वत का निर्माण हुआ, और ये इनके एक समूह को ही कहा जाता है कि यह एक कोर्डिलेरा है। जैसे कि इसके संदर्भ में देखेंगे कि उत्तरी जो अमेरिका है, तो इस महाद्वीप में जो कौन कौन से पर्वत है, आज यही टॉपिक है। मुख्य रूप से देखें तो यही टॉपिक है कि उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कोर्डिलेरा के कौन कौन से पर्वत हैं। आइए हम बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात है तो रॉकी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आती है। रॉकी जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी एक छोर जो अलास्का में अवस्थित है, वहाँ ब्रुक्स रेंज कहते हैं। फिर अलास्का में एक अलास्का नाम से भी एक रेंज अवस्थित है, अलास्का रेंज, अलास्का पर्वत। फिर जो तट है प्रशांत महासागर के, जो नॉर्थ अमेरिका के जो तट बनती है प्रशांत महासागर से, वहाँ एक पर्वत श्रृंखला निर्माण हुआ है जो मुर्दार पर्वत का बहुत अच्छा उदाहरण है। उस पर्वत के नाम ही पड़ा उस तट के नाम से, क्योंकि तटीय क्षेत्र में है, इसलिए उस पर्वत का नाम है कोस्टल रेंज, तटीय पर्वत। उसके बाद आता है कास्केड रेंज, सियरा नेवादा रेंज, और उसके बाद आता है जो मेक्सिको में पड़ता है, वह है सियरा नेवादा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा नेवादा माद्रे ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल है ये वेस्टर्न में पड़ता है, और ओरिएंटल जो है ईस्टर्न में पड़ता है। तो इस तरह से देखें तो ये 8-9 जो पर्वत समूह हुआ, तो ये पर्वत समूह पश्चिमी कोर्डिलेरा के पर्वतों के समूह हैं, जिनकी निर्माण प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, प्लस इनकी जो काल समय भी है वह भिन्न भिन्न है। तो अब आते हैं इन पर्वतों के कुछ विशेषता, जैसे कि ये पर्वत जो जहाँ कहाँ किस क्षेत्र में अवस्थित है। इन पर्वतों में से जो उत्तरी अमेरिका के पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन से पर्वत रेंज पर अवस्थित है, पर्वत रेंज पर जो अवस्थित है, तथा इससे जुड़े कई अन्य तरह की विशेषताएं को देखेंगे। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि रॉकी सबसे उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची और लंबी श्रृंखला वाली पर्वत है। इसके एक भाग जो ब्रुक्स रेंज जो अलास्का रेंज में है, और अलास्का में ही अवस्थित है जो ब्रुक्स रेंज है, और अलास्का रेंज एक अलग रेंज है जिसकी अवस्थिति अलास्का में है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी
कहें या नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या जिसका नाम माउंट डेनाली भी कहते हैं, जो अलास्का रेंज पर अवस्थित है। अलास्का की अवस्थिति प्रशांत महासागर के जो अलास्का की खाड़ी है उसी के समीप इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट देखें तो आते हैं हम तटीय पर्वत। जो तटीय पर्वत है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और नॉर्थ अमेरिका के सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। चोटी का नाम है माउंट लोगन। माउंट लोगन जो है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कास्केड रेंज की बात करें। कास्केड रेंज, इसकी भी अवस्थिति एक महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए, कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट रेनियर है। कास्केड रेंज की अवस्थिति यूएसए प्रांत में है, अर्थात यूएसए के ही किसी प्रांत में, तो यूएसए में, और यूएसए के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कास्केड। नेक्स्ट आता है, कास्केड रेंज जो है ना, कास्केड की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर और यूएसए में अवस्थित है, जबकि इसकी दूसरी चोटी अर्थात सीरा नेवादा पर जो अवस्थित है माउंट बिटनी या सीरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी और यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आता है आपका माउंट एल्बर्ट्स। माउंट एल्बर्ट्स क्या है? रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट्स है, जो यूएसए में अवस्थित है। इसकी अवस्थिति यूएसए में। तो इस तरह से देखें तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के संदर्भ में जो नॉर्थ अमेरिका में अवस्थिति थी उसके संदर्भ में आज के टॉपिक में चर्चा की गई। नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक से जुड़े रहे होगा जिसकी चर्चा में फिर इसी तरह से मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।